नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज आपको व्याकरण में संज्ञा सिखाएंगे। संज्ञा सिखाएंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनमें किस प्रकार से समझा जाता है, किस प्रकार की संज्ञा को बनाया जाता है और कौन सी संज्ञा है इसको पहचाना जाता है। तो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, तो कृपया एक नोटबुक रखना, एक पेन रखना अपने पास में, तो नोट कर लेना, ठीक है। संज्ञा क्या बताएंगे आज आपको संज्ञा के बारे में। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। वो शब्द जिससे व्यक्ति, जाति, भाव, गुण आदि के बारे में बोध कराया जाता है, यानी बताया जाता है या बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वो शब्द जिसे गुण हो गया, व्यक्ति हो गया, किसी स्थान हो गया, उनके संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखो, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? पहली देखो व्यक्तिवाचक और दूसरी जातिवाचक। पहली देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा लिखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी लिखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। और चौथी लिखो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वीं लिखो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको कैसे पहचाना जाता है कि कौन कौन से किस संज्ञा में कौन सी संज्ञा आती है, मतलब किस शब्द से कौन सी संज्ञा आती है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सी शब्द आते हैं जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाल सकते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जैसे लिखो, पहला लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिससे व्यक्ति स्थान या वस्तु या प्राणी, लिखो वस्तु या प्राणी का बोध कराया जाता है या बोध होता
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब मनुष्य का, जाति का, गुण के आधार पर, और गुण नहीं होगा इसमें, प्राणी का, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति यानी मनुष्य आ गया, व्यक्ति का नाम जिसमें दिया गया हो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी। जैसे लिखो, उदाहरण के तौर पर लिखो, उदाहरण लिखो, इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे व्यक्ति में राम आ गया, सीता आ गई, ठीक है। इसमें दिल्ली आ गया, दिल्ली स्थान का नाम दे दो, दिल्ली राजधानी अपनी भारत की, दिल्ली आ गया, ठीक है। और इसमें कोई वस्तु यानी गीता, गीता भी आ गया, ठीक है। यमुना, गंगा, जो भी आप इसमें देना चाहते हो दे सकते हो, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी। ज्यादा नहीं लिखूंगा उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ये बोर्ड पे खुदा है, फिर उदाहरण ही आएगा, देख लेना। तो उदाहरण पे इतना समझ गए हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जैसे किसी स्थान के बारे में बताया गया होगा, व्यक्ति के बारे में बताया गया होगा, किसी और वस्तु के बारे में बताया गया होगा, या स्थान का नाम दिया गया होगा, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी, ठीक है। अभी लिखो दूसरा, जातिवाचक। जातिवाचक में क्या है, जातिवाचक को कैसे पहचानते हैं, मतलब किसी जाति, मतलब मनुष्य की एक जाति है ना, जैसे मनुष्य एक जाति हो गई, और पशु के अंदर घोड़ा, कुत्ता, बैल, गाय, बकरी, भेड़, ये अलग अलग इनकी जातियां हो गई। तो इसी जातियों पर ही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घोड़ा लिख दो पहले, घोड़ा, मनुष्य, कुत्ता, कुत्ता आ गया, बस। और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे देवता भी लिख सकते हो, जुलाहा भी लिख सकते हो, भाई भी लिख सकते हो, कोआ भी लिख सकते हो, पुस्तक भी लिख सकते हो। ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जाति का मतलब ये कि अलग अलग जातियां हो गई ना, जैसे कुत्ते की जाति को कुत्ते बोलते हैं, मनुष्य की जाति में मनुष्य आते हैं, और बैल की जाति में सभी इकट्ठे बैल आते हैं। तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। और आगे देखो तीसरे में क्या है, भाववाचक है ना, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक का मतलब क्या हुआ, इसका भाव का क्या मतलब हुआ, भाव प्रकट करना। भाव मतलब हमारा भाव क्या है, हमारा भाव प्रकट करना, मतलब जैसे ममता प्रकट करना, प्रेम का भाव, शत्रुता का भाव, मित्रता का भाव, वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखो, आप भाववाचक में उदाहरण लिखो, उदाहरण भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ये लिखो। जैसे भाव गुण स्वभाव, भाव गुण स्वभाव, या आगे देखो दशा अधिक का बोध, अधिक को प्रकट कर देने, कर उसे अधिक को दशा, अधिक को बोध करने या प्रकट करने को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे भाव प्रकट करना,
किसी गुण प्रकट करना। गुण मतलब क्या क्या गुण, अच्छा बुरे गुण सभी प्रकार के होते हैं, तो गुण को प्रकट करना। और स्वभाव मतलब अपना स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव क्या है, तो वो सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो उसके उदाहरण देखो तीसरे के भाववाचक संज्ञा के। नीचे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको। उदाहरण एक बार ये मिटा देता हूं, प्रकट करना है, लिख लेना। उदाहरण लिखो इसके, जैसे स्त्री का स्त्रीत्व, क्या स्त्रीत्व का देखो, स्त्रीत्व, ठीक है ना, तो याद आएगा स्त्रीत्व। और मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। और देवता का देवत्व, देवत्व। और पशु का पशुत्व, पशु का पशुता लिखो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये इनके उदाहरण है। या तव लगा होगा या ता लगा होगा लास्ट में, तो ये समझ लेना ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या लास्ट के अंदर ये पूछ ले, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे स्त्रीत्व, आपको इधर लिखो, आपको क्वेश्चन में दे दे, पहला लिखो स्त्रीत्व दे दे, स्त्रीत्व। दूसरा लिखे आपको पुरुष, पुरुष। तीसरा दे दे आपको देवत्व, तीसरा दे दे देवत्व। और चौथा दे दे आपको ठंडाई, ठंडाई। चौथा दे दे आपको ठंडाई। तो इसमें पूछे कि भी भाववाचक संज्ञा बताओ कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है, नहीं भाववाचक, ठीक है, हाँ भाववाचक इसमें से नहीं है। ये पूछे कि भाववाचक संज्ञा इसमें से नहीं है, तो कौन सी भाववाचक इसमें से नहीं होगी। स्त्रीत्व ये भाववाचक है क्योंकि इसके पीछे तव लग गया। और ठंडाई भी है, ठंडाई इसका स्वभाव है, ठंडाई का मतलब ठंडी रहने वाली है इसका स्वभाव, यानी वो उसकी भाववाचक हो गई। और देवत्व इसके पीछे तव लगा है, तो ये भी भाववाचक हो गई। तो इसका मतलब पुरुष एक बचा है जो भाववाचक नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो एक बार मिटा देता हूं क्योंकि यहां आएंगे नहीं सभी, तो इधर वाला मिटा देता हूं, तो नोट कर लेना साथ साथ में। समझ तो रहे हैं आपको भाववाचक किसको कहते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है। अब आगे कौन सा आ गया, समूहवाचक। समूहवाचक लिखो, समूहवाचक। समूहवाचक किसको कहते हैं, समूहवाचक किसको कहते हैं, समूहवाचक उसको कहते हैं जिसके एक के बारे में ना बताते हुए किसी संगठन या समूह को बताते हैं या समूह को बतलाते हैं, वो क्या होते हैं, समूहवाचक कहलाते हैं। तो लिखो किसी एक के बारे में न बताते हुए, न बताते हुए किसी समूह, संगठन का बोध कराए, बोध कराए वह समूह वाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी, समूहवाचक संज्ञा जो किसी एक के बारे में न बताते हुए किसी समूह, सभा या संगठन या उसका
गठबंधन जिसके बारे में बताए उसको क्या कहते हैं? समूह संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, मतलब जैसे ये एक है तो इसका ये समूहवाचक नहीं होगा। समूह का मतलब इकट्ठा, समूह का मतलब क्या है? इकट्ठा। तो इकट्ठे के बारे में जो भी बताएगा वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। इकट्ठा मतलब ये एक है तो ये पांच हो गई, पांच का मतलब ये हाथ हो गया, तो इसका मतलब ये भाव है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरे इकट्ठे के बारे में बताया गया है, ना कि एक के बारे में। तो इसके उदाहरण भी लिखा हुआ है। उदाहरण लिखो, समूहवाचक के उदाहरण लिखो भाई। जैसे भीड़, सभा, प्रदर्शन मतलब एक का तो नहीं होता, इकट्ठे होंगे तभी प्रदर्शन किया जाएगा ना। और झुंड लिख लो, झुंड, इतना काफी है, इतना उदाहरण आपके लिए काफी होगा, समझदार हो समझ जाना। भीड़, सभा, प्रदर्शन और झुंड, ठीक है। तो अभी कौन सा बच गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नीचे तो नहीं लिख पाऊं क्योंकि नहीं आएगा, नहीं, बोर्ड छोटा है, तो इसीलिए ऊपर ही लिख देता हूं, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से नापतोल करने वाली वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से मतलब है जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें जिस शब्द से लिखो जिससे शब्द से माप तोल, जिस शब्द से मापतोल की वस्तु का बोध हो तो द्रव्यवाचक है, मान नहीं है, वाचक संज्ञा कहलाएगी। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी जिस शब्द से मापतोल की वस्तु का बोध हो, या मापतोल की वस्तु का जिक्र हो, या मापतोल की वस्तु का ज्ञान हो, या किसको कराया जाता है, तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण लिखो, क्या है? नापतोल में कौन कौन सी चीज आती है? उदाहरण में क्या हो गया? लिखना तो गलत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शब्द ही ऐसा है। तो सोने के बारे में नहीं, थोड़ा भी गलत लिखना है, सोना नहीं है, सोना तो ही है, लेकिन और चीज भी नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। सोना, चांदी, लोहा, पारा, जो भी है, सोना, चांदी, लोहा, पारा, तांबा, कांसा, पानी, जो भी है, तांबा, कांसा और पानी, इन सब का क्या होता है? तौल होता है। तो इन सब का क्या होता है? तौल होता है। ये तौल वाली संख्या क्या हो जाती है? द्रव्यवाचक में एक तो द्रव्य पदार्थ भी आएगा, और जो तौलने वाली वस्तु होगी वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ही आएगी। तो यहां तक समझ में आ गया?
द्रव्यवाचक में जिस शब्द से मापतोल करने वाली वस्तु का जिक्र हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। मतलब जैसे पानी का नापतोल होता है सोने चांदी पारा तांबा लोहा कांसा आदि का नापतोल होता है यानी तोला जाता है, तो वो हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो द्रव्य है ये पहला शब्द द्रव्य है, ये द्रव्य है ना, द्रव्य का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। जैसे पानी लिक्विड में कोई भी होगा जिसको नापतोल करते हैं वो भी इसी के अंदर आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, कल इसके मतलब उदाहरण और बताऊंगा कि कौन कौन से किस में आते हैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप कमेंट कर देना सभी दोस्त, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा, दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अच्छा लगे तो और भी कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों।